सी एज अ राइटर जब मैं किताब लिख रहा था, सो फनी पार्ट इज लाइक एवरी राइटर थिंक्स दे आर राइटिंग द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी राइट इन द फर्स्ट प्लेस। सो बुक लिखते हुए तो आप हमेशा यही बिलीव करते हो कि ये बुक बहुत अच्छी है और करना भी चाहिए, तभी आप ये किताब लिख रहे हो। तो आपने वो बुक लिखी एंड आई ऑलवेज थॉट कि जिस दिन बुक रेडी होगी आई विल अप्रोच अ ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस एंड दे विल जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। They'll look at the script and they'll just get up from their seats and they'll shake hand and they'll sign the contract, but it didn't happen. So reality is कि जब आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए जाते हो तो जनरली नए राइटर्स को रिजेक्शन मिल जाता है। सो आई स्टिल रिमेंबर कि दरियागंज में, आई वोंट टेक द नेम, there's a very big renowned publishing house. I went to their office and I actually went to their office multiple times, but एक बार उनके इनसे मेल आ गया कि come to the office and we'll probably talk to you. मैं सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होकर के उनके ऑफिस अपनी स्क्रिप्ट लेकर के गया एंड आई सैट देयर फॉर अबाउट 8 hours एंटायर डे। आई रीच देयर बाय 11 एंड आई स्टेड देयर टिल लाइक 7:30। सो काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद भी बट नोबडी एक्चुअली केम टू मी एंड आस्क्ड मी टू लाइक कम टॉक टू देम। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर वो बेचारे अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना, अगर वो आपसे मतलब आपको पब्लिश करने की अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं, बट समथिंग डजंट ऐड अप बिकॉज अ न्यू राइटर डजंट हैव रीडर्स। तो वो कहीं ना कहीं उनको हिम्मत नहीं हो पाती है कि एक नए राइटर को वो चांस दे पाएँ। तो वो दैट डे आई रियलाइज कि एक नए राइटर को शायद चांस नहीं मिलेगा, मुझे तो चांस नहीं मिला। सो इट्स रियली डिफिकल्ट। क्या